हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं चैनल वर्ल्ड वाइड वेब साइंस एंड मैथमेटिक्स सेंटर। इस वीडियो में बताएंगे कि विस्थापन और तय की गई दूरी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला है कि ये टॉपिक तय की गई दूरी। तय की गई दूरी से आप क्या समझते हैं, तय की गई दूरी किसे कहते हैं, ठीक, या तय की गई दूरी की परिभाषा दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख देंगे और रख देंगे, ठीक है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में चले गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। अगर कोई वस्तु है वो गतिशील है और दिया गया समय अंतराल है, ठीक है, उसमें चले गए दूरी को क्या कहा जाता है, पथ की कुल लंबाई कहा जाता है। इससे रिलेटेड है एक विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये है ट्रेवर्स डिस्टेंस और ये है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन क्या है। तो गति प्रारंभ होने वाले बिंदु तथा गति पथ के अंतिम बिंदु तक एक सरल रेखा से मिलाया जाए तब इस रेखा की लंबाई को निश्चित दिशा में विस्थापन कहा जाता है। मान लिया कि कोई बिंदु है यहाँ से गतिशील है, ठीक है, मान लिया कि कोई बिंदु यहाँ से गतिशील है और वो यहाँ तक गति किया, तो यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। लेकिन जब यहाँ से चला फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से रिटर्निंग यहीं पर आ गया, तो क्या हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा। तय की गई दूरी तो दुगना हो जाएगा लेकिन विस्थापन 0 होगा। तो इससे यह भी समझना चाहिए कि विस्थापन जो है वो कभी कभी तय की गई दूरी के समान होता है या उससे कम होता है, लेकिन तय की गई दूरी हमेशा विस्थापन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि राम 40 मीटर लंबे तथा 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा आयताकार खेल के मैदान के एक कोने ए से चलना प्रारंभ करता है और मैदान की परिधि से चलता है तो कोने सी पर पहुंचता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन, ट्रेवर्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयताकार चित्र बनाने की, ठीक है। सो यहाँ पर एक आयताकार चित्र है। अब ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक है 30 मीटर और यहाँ से यहाँ तक है 40 मीटर। तो आयताकार ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। अब कहता है कि यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और इस परिधि के द्वारा थ्रू यहाँ से यहाँ तक पुनः सी तक पहुँचता है। तो पूछता है कि इसकी दूरी क्या होगी। तो राम द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 30 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो 40 हो जाएगा। तो 30 और 40 70। तो लिखेंगे राम द्वारा तय की गई दूरी को ए से सूचित किया जाता है। तो लिख देंगे पथ ए बी सी की कुल लंबाई, ए बी सी की कुल लंबाई। तो ए बी यहाँ से यहाँ तक ए बी और यहाँ से यहाँ तक बी सी, तो ए बी और बी सी की लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का 30 है और यहाँ से ये 40 है, तो 30 और 40 तो जोड़ देंगे तो 70 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब कहता है कि विस्थापन, यहाँ विस्थापन क्या हो जाएगा, ए सी। तो क्या कहा है, परिभाषा कर रहा है कि प्रारंभ बिंदु से अगर कोई वस्तु है गतिशील है तो प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक एक सीधी सरल रेखा खींची जाए तो उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से एक सीधी सरल रेखा खींचेंगे तो यहाँ तक आएगा। सो ये हो गया इसका विस्थापन। अब इसको देखेंगे तो ये इसको ढक देंगे तो क्या होगा, ये एक त्रिभुज के आकार का बना है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा और ये आधार मान लेंगे। तो होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसी को रूट में कर देते हैं तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला पे इसको निकाल लेंगे। तो पथ विस्थापन क्या है, एसी है, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन एसी है और ये क्या है, तय की गई दूरी भी है। तो विस्थापन एसी का परिमाण तो क्या हो जाएगा, एसी की लंबाई, यानी एसी का ना लंबाई हो जाएगा विस्थापन है तो रूट अंडर, अब इसको निकालेंगे तो रूट अंडर 30 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 40 के स्क्वायर, 30 के स्क्वायर 40 के स्क्वायर, 30 का 900, 40 का 1600, 16 9 2500, 2500 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब घनमूल करेंगे तो 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, विस्थापन इसका 50 हो जाएगा और तय की गई दूरी 70 मीटर हो जाएगा। अब पूछेगा कि अगर दिशा किधर, तो विस्थापन की दिशा बिंदु ए से सी की ओर होगा। कहाँ से होगा, ए से सी की ओर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि विस्थापन तथा दूरी से संबंधित मुख्य बातें। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सो अगले क्लास में इसको बताएंगे, तब तक इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं।